जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको दिव्यकृति सिंह। चलिए देखते हैं विश्लेषण इसका। जयपुर की लड़की दिव्यकृति सिंह ने घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। जयपुर की दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। तीसरा पॉइंट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में समारोह में दिव्यकृति सिंह को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया की पहल घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको डेनमार्क। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। डेनमार्क ने हरित हाइड्रोजन सहित अस्थायी ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI का पहल घोषणा की है। तीसरा पॉइंट है, भारत में डेनिश दूतावास और डेनमार्क की वाणिज्यिक दूतावास के नेतृत्व में GFAI का लक्ष्य हरित ईंधन क्षेत्र में नवाचार और साझेदारी बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एंथ्रेक्स और ENT वैक्सीन उत्पादन की सुविधा स्थापित करने के लिए राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको उड़ीसा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने NDDB के साथ साझेदारी एंथ्रेक्स ENT वैक्सीन स्थापित करेगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB एंथ्रेक्स एंट्रोटॉक्सीमिया ENT वैक्सीन उत्पादन के लिए एक सुविधा स्थापित करने के लिए उड़ीसा राज्य एक साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 52 करोड़ रुपये अनुमानित लागत वाली यह सुविधा गंजाम जिले के बेरहामपुर में उड़ीसा जैविक उत्पादन संस्था की उपग्रह इकाइयाँ स्थापित की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में उद्घाटन किए गए सभागार का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको अभिज्ञान। आप सभी से अनुरोध है, अधिक से अधिक से क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आप लोगों के बीच बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते हैं। हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगिता है। बिना करंट अफेयर के कोई भी एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम आप लोगों के बीच अच्छे कंटेंट के साथ आते हैं प्रत्येक दिन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। रक्षा सचिव ने बेल के हाई टेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किया है। गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी CRL में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने द्वारा उद्घाटन किए गए अत्याधुनिक सभागार का नाम अभिज्ञान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको C
2003 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत और उन्हें अपने जड़ों से फिर जोड़ने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने महान प्रवासी उपलब्धि मिली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महिला औद्योगिक संस्थान LBSITW जो हाल ही में WESAT नामक अपने नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए खबरों में था, ये किस शहर में है? लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान LBSITW जो हाल ही में WESAT नामक नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए खबरों में था, जो किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन LBSITW के छात्र द्वारा WESAT महिला इंजीनियर सैटेलाइट नामक एक नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया था। उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मिशन विशेष रूप से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी C-58 या XPOSAT मिशन द्वितीय पेलोड के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एरी रेशम कताई संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। राष्ट्रीय विकास बोर्ड एरी रेशम कताई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुसलपुर, असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुसलपुर, असम। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड असम के बक्सा जिले के मुसलपुर में एक एरी रेशम कताई संयंत्र स्थापित कर रहा है। यह 15 करोड़ की परियोजना नीली क्रांति का हिस्सा है, जो 375 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और रेशम उत्पादन में लगे 25,000 परिवारों को लाभान्वित करेगी। 25,000 परिवारों को लाभान्वित करेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। युवा वो शक्ति होती है जो हमारी समाज की सबसे मजबूत शक्ति है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो इसको सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में इसका विश्लेषण देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन के परिचय के प्रमुख व्यक्ति थे। जो पश्चिमी की दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन के परिचय के एक प्रमुख व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया के संयुक्त राष्ट्र में हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया?
इसका उत्तर हो जाएगा अल शबाब। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 10 जनवरी 2024 को सोमालिया के तट पर अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिकता लक्ष्य क्या है? नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको सही उत्तर इंसानों को चांद पर वापस भेजना। इंसानों को चांद पर वापस भेजना नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम अपनी योजना की स्थगित कर दिया है, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चांद पर भेजना था। आज हम जीएस अड्डा क्लासेस 6 से 12 फाउंडेशन कोर्स हमारे यहाँ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पर लॉन्च की गई है। आप लोग नए फ्रेश बैच के लिए हमारे यहाँ डेमो ले सकते हैं और हमारे यहाँ ऑफिस पता पर विजिट अवश्य करिए। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक सफलता। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।